हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल होता क्या है? अ क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। इट हैज़ थ्री वर्टेक्स, साइड्स एंड थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ट्रायंगल एक क्या है? एक क्लोज फिगर है जो तीन लाइन यानी तीन साइड से घिरा होता है। उसे हम एक ट्रायंगल कहते हैं। जस्ट जिसका थ्री साइड हो यानी तीन साइड हो उसे हम ट्रायंगल कह सकते हैं। उसका उसका साथ साइड के साथ साथ उसका तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। सो था ये ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता क्या है? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, दो टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होते हैं जो बेस्ड ऑन ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, ऑन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये दो टाइप के होते हैं। एक बेसिस पे डिपेंड होते हैं, एक एंगल्स पे डिपेंड होते हैं। चलिए देखते हैं पहले बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल। ऑन द बेसिस में पहला है स्केलेन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। जिसका कोई साइड इक्वल ना हो उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है आइसोसेलियस ट्रायंगल। इसका दो साइड इक्वल हो उसे हम आइसोसेलियस कहते हैं। यानी जिसका दो साइड इक्वल हो जाता है उसे हम आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। सीधी सी बात है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल यानी इसका वर्ड से ही समझ आता है कि इक्वल की बात कर रही है। यानी इसके तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। आगे देखते हैं ऑन द एंगल्स पे। ऑन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो ऑन द एंगल्स में भी इसका हमारे पास तीन आते हैं ऑप्शंस। पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो हर एक एंगल जो होता है उसका 90 डिग्री होता है। और एक्यूट एंगल में होता है कि लेस देन 90 डिग्री। इसका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में किसका लेस देन 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में होता है कि लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दिस आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जब हम किसी भी शेप यानी फिगर का शेप जो होता है यानी उसका आकार और उसका साइज दोनों बराबर हो तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर सेम। जैसे कि सर्कल कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे? ये दो सर्कल मेरे पास दिए हुए हैं, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें पहले देखना होगा इसका रेडियस जो है दोनों के वो सेम है। तो दोनों के जब रेडियस सेम हो तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। आगे है इफ़ टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर साइड्स आर इक्वल। अभी हम किसी स्क्वायर यानी कोई स्क्वायर फिगर के बारे में बात करेंगे कि उसका कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बता सकें उसे, कि कोई स्क्वायर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। तो इसके लिए हम सीधी सी बात है कि वहाँ पे हम देखेंगे उसे साइड, कि इसके दोनों साइड यानी जो लेंथ और ब्रेथ है एक दूसरे से मर्ज खा रहा है कि नहीं। जैसे कि ये जो फर्स्ट स्क्वायर की लेंथ है यानी उसके लेंथ में 2 मीटर है तो इसका भी 2 मीटर होना चाहिए। तब यानी इसका साइड जितना है वो सेम होना चाहिए, तब हम इसे कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। आगे है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर एंड एंगल्स आर इक्वल। हम एक ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? एक ट्रायंगल को हम इस तरह कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है ना वो इक्वल हो और इसका एंगल्स भी इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स जो दोनों इक्वल बता दिए जाते हैं उससे हम उसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आज जैसे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? इस टाइप का जो सिंबल दिख रहा है देयर द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज, इस टाइप का सिंबल होता है। आगे है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी ट्रायंगल में कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कौन कौन से क्राइटेरिया लगते हैं यानी रूल लगते हैं। पहला आता है SAS क्राइटेरिया, यानी इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जिसका दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो उसे हम SS क्राइटेरिया कहते हैं। आगे है SSS क्राइटेरिया, मतलब इसके एक ट्रायंगल के तीनों साइड जो इक्वल हो तो हम उसे SS क्राइटेरिया में डिनोट करते हैं। आगे फिर आपका ASA क्राइटेरिया। तो ASA का फुल फॉर्म होता है
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जिसका एक एंगल, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, उसे हम SAS क्राइटेरिया लिख सकते हैं। अब दूसरा अगला आता है RHS क्राइटेरिया, जिसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया, जिसका ये मतलब है एक ट्रायंगल का जो लेंथ है एक 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम RHS क्राइटेरिया में लिखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।